वेलकम टू माई फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यू सीरीज दैट इज अनटोल्ड फीलिंग्स, जहां मैं उन चीज़ों पर बात करता हूं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सो अब अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो एंड एंजॉय दिस एपिसोड। एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड ऐसे ही लर्निंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो योर लर्निंग विल नेवर स्टॉप। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि 18 साल की एक मासूम सी लड़की जिसने अभी कॉलेज जाना शुरू करा है, वो अपने घर लौटने से डरती हो? और ये इसलिए नहीं कि दुनिया ख़राब है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती है कि अब वो जब घर जाएगी तो उसे वो प्यार नहीं मिलेगा। और आज मैं एक ऐसा ही इंसिडेंट के बारे में बात करूँगा जो तुम्हें अंदर से झिझोर के रख देगा एंड बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक लेसन बनेगा कि उन्हें अपनी पेरेंटिंग में क्या चेंज लाना चाहिए एंड अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जिसको उसी के घर वाले उससे बेइंतहा मोहब्बत करने की जगह उससे बेइंतहा नफरत करने लगे। हालांकि उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उससे कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन माँ बाप होने के नाते वो उस गलती को माफ़ कर सकते थे। बट उन्होंने अपने ही बच्चे को माफ़ करने की जगह ऐसी सज़ा देना सही समझा जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने ही बच्चे को प्यार देना बंद कर दिया, उसकी देख रेख करना, उसकी केयर करना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना उन्होंने बंद कर दिया। और आज चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि उस बच्चे ने अपने माँ बाप का प्यार ढूंढना शुरू कर दिया है और उसे नहीं मिल रहा। हम सभी एक इंसान हैं। 18 साल की उम्र ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसमें बहुत ही मेच्योर हो जाएं। लोगों में 25 साल, 30 साल और यहाँ तक कि जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी उनसे बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें वो गलत कर देते हैं, तब भी उनमें नादानी होती है। उसने कोई क्राइम नहीं किया था, उसने कोई ऐसी गलती नहीं करी थी जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स का रिएक्शन, उन्होंने उसका खाना पीना सब बंद कर दिया, उन्होंने उसकी केयर करनी बंद कर दी। सोचिए, एक बच्चा दिन भर कॉलेज में होता है, पढ़ता है, 10 तरह की चीज़ों को फेस करता है एंड जब थक कर हार कर वो अपने घर वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके लिए खाना नहीं बचा। उसे उसके घर वाले, उसके माँ बाप ये जताने लगे हैं कि तुम अब सिर्फ एक बोझ हो। और उसके घर वालों का उसका खाना पीना बंद करना, उसे खाना ना देना, ये सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं है, ये उसकी आत्मा को झिझोर कर रख रही है। और मुझे लगता है वो माता पिता अपने ही बच्चे को जिंदा मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ का उस लड़की पे क्या असर पड़ रहा है, उसके मेंटल हेल्थ में क्या असर पड़ रहा है। अभी वो लड़की दिन भर घबराई हुई रहती है। अभी उसके अंदर एक डर घर बना चुका है कि अगर कल को उसके साथ कोई बदतमीजी हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो वो अपने ही माँ बाप के सामने अपनी ही चीज़ों को बता नहीं सकती। वो अपने ही माँ बाप से ये नहीं बता सकती कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उनके पास नहीं जा सकती क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पेरेंट्स उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, भले ही उसके साथ कितना ही गलत हुआ हो। आखिर में उन्हें गलत उनकी लड़की ही लगेगी। एंड जब घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बाहर रहने वाले दरिंदे तुम्हें घूरते हैं, तुम्हें देखते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हर एक वो कोशिश करते हैं जो कि वो कर सकते हैं। हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम बेटियों की शायद अपने घर में ही इज्जत नहीं करते। और आज के टाइम पे शायद बेटियां अपने घर में भी सेफ नहीं फील करती। एंड मैं सिर्फ पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये डिसिप्लिन के नाम पे, आदर्शवादी के नाम पे, एक अच्छा बच्चा बनने के नाम पे तुम अपने बच्चे का गला क्यों घोट देते हो? उन्हें इतना टॉर्चर क्यों कर देते हो कि तुम्हें अपने बच्चे की खुशी से मतलब पड़ना बंद हो जाता है, तुम्हें सिर्फ बाहर वालों की खुशी दिखाई देती है? सो ऐसा क्यों? आपका बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसकी गलती से ज़्यादा आप ये सोचकर उसे गुस्सा करते हो, आप ये सोचकर उसकी पिटाई करते हो कि अगर ये बात कल को बाहर चली गई या किसी बाहर वाले ने मुझे आकर ऐसा बोला तो मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा। आप लोग अपने ही बच्चे पे बेमतलब का गुस्सा करते हो। तो मेरे आपसे कुछ सवाल है, क्या आपका गुस्सा आपके बच्चे से बढ़कर है? और अगर आप अपने ही बच्चे को उसी के घर पे सेफ फील नहीं करवाओगे, उसे पराया फील करवाओगे, उसे हर्ट करोगे एंड उसके बाद वो बच्चा अगर घर के बाहर किसी का सहारा लेगा, मुझे नहीं लगता कि बाहर वाले उसका सहारा बनकर उसका साथ देंगे। एंड तब किसकी गलती होगी? मेरे हिसाब से डिसिप्लिन सिखाने में और एक टॉक्सिकनेस में बहुत हल्की सी लाइन होती है, बट किसी बच्चे का खाना पीना बंद कर देना और उससे ये बोलना
कि अपना खाना खुद बनाओ और खुद खाओ, ये शायद क्रूएलिटी है। ये दुनिया सिंपल नहीं है। एक 18 साल की बच्ची के लिए ये दुनिया बहुत खौफनाक हो सकती है, और यही दुनिया तब और डरावनी हो जाती है जब उसके घर वाले ही उसके साथ खड़ा होना बंद कर देते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की गलती पे उसे त्यागना बंद कर दो और उसे समझाना शुरू करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा वो किसी की बात मानता है। एक बार आप उसे समझाना शुरू करो, हो सकता है आपके तरीके में, आपके समझाने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो, या फिर आपका बच्चा किसी और चीज़ से गुजर रहा हो और आपको लग रहा है आपको सिर्फ उसकी एक गलती नज़र आ रही है, बट मामला कुछ और ही हो। तो अपने बच्चे से इतना कम्युनिकेट करना तो शुरू कर दो ताकि वो आपको हर एक बात, हर एक चीज़ कैसी भी हो, सही या गलत, वो आपसे शेयर कर पाए। मुझे नहीं पता है मैं ये वीडियो बनाकर सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बट अगर इस वीडियो से किसी के पेरेंट्स को ये समझ आ जाता है कि उनकी गलती क्या है, देन शायद मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। एंड एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आज तुम अपने बच्चे के साथ में खड़े हो सकते हो तो कल को बच्चा भी तुम्हारा स्टैंड लेगा। बट अगर तुम आज अपने बच्चे को पराया फील करवाओगे तो शायद ज़माना बदल चुका है, शायद आपका बच्चा आपका ही साथ छोड़ दे। तो 4 लोगों की सोच कर नहीं, अपने परिवार की और अपने बच्चों की सोच कर ही एक्शन लेना शुरू करो।